हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एनुअल रिटर्न एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या सीए स्टूडेंट रेजोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होती है और बोर्ड रेजोल्यूशन का क्या रोल है, सब कुछ कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना होता है फॉर्म MGT 7 में, और अगर कंपनी स्मॉल कंपनी या OPC है तो फॉर्म MGT 7A में, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के एंड तक के सारे डिटेल्स इंक्लूड होने चाहिए। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग के बारे में। एनुअल रिटर्न को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास 60 डेज के अंदर फाइल करना होता है। AGM की डेट से अगर AGM नहीं हुई तो रिटर्न को उस दिन से 60 डेज के अंदर फाइल करना होता है जिस दिन AGM होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न में ये सभी डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए। 1. रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज और होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनीज की डिटेल्स। 2. शेयर होल्डिंग पैटर्न। 3. इंडेटेडनेस, कंपनी पर कितना उधार है। 4. मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, साथ ही उनमें जो भी चेंजेस हुए हो। 5. प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल KMP की डिटेल्स और उनमें हुई चेंजेस। 6. मीटिंग्स मेंबर्स की, बोर्ड की और उसके कमिटीज की। 7. डायरेक्टर्स और KMP की रिम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस। 8. कंपनी, डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स पर लगाए गए पेनल्टीज या पनिशमेंट्स। 9. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और उससे रिलेटेड अपील्स की डिटेल्स। 10. प्रमोटर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न। 11. कंप्लायंस सर्टिफिकेट फॉर्म MGT 8 अगर एप्लीकेबल हो। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म MGT 8 के बारे में। यह सर्टिफिकेशन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है। 1. लिस्टेड कंपनीज। 2. ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। 3. या फिर जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इन केसेस में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को फॉर्म MGT 8 के थ्रू सर्टिफिकेशन देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न को एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन करना जरूरी है। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो रिटर्न को बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड एक डायरेक्टर साइन करेगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनी के बारे में। OPC 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न बनाया जाता है फॉर्म MGT 7A में, और इस रिटर्न को सिर्फ एक डायरेक्टर के साइन से ही वैलिड माना जाता है। अब आखिर में बात करते हैं पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस के बारे में। सेक्शन 92(5) के अकॉर्डिंग अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया गया या कंप्लायंस नहीं हुआ तो कंपनी और हर डिफॉल्टिंग ऑफिसर पर 10,000 की पेनल्टी लगेगी, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो 100 पर डे की एडिशनल पेनल्टी लगेगी। लेकिन टोटल पेनल्टी कंपनी के लिए 2 लाख तक और हर ऑफिसर के लिए 50,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन एनुअल रिटर्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस